श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। राम नाम का जाप करने से होते हैं ये फ़ायदे। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वो काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता तो वह अपने बेटे को आवाज़ लगाता और बेटा ले जाता था। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटा कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आता और देर रात तक। इस दौरान वो कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता देते थे। अब और बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को शौच के लिए जाना था। जैसे ही आवाज़ लगाई तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको शौच करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज़ का नियम हो गया था। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटा को कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आज आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ में शौच करा देता है। एक रात वही व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बताओ तुम कौन हो? मेरे बेटे तो ऐसा नहीं है। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजेला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे शौच के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतनी प्रसन्नता है तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, जो आप भोग रहे हो वो आपके कष्ट हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जाप करते हैं, इसलिए आपके कष्ट भी सच्ची सावधानता के साथ स्वयं ही कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे कष्ट आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे कष्ट नहीं काट सकती है? भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वफ्री है, ये अवश्य ही आपके कष्ट काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में ये कष्ट भोगने के लिए फिर से आना होगा। यही कार्य नियम है, इसीलिए आपके कष्ट मैं स्वयं अपने हाथों से काट रहा हूँ। इस जन्म में मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, कष्ट 3 प्रकार के होते हैं, मध्य, तीव्र और तीव्र धीम। मध्य कष्ट मेरे नाम जाप से कट जाते हैं, पर तीव्र धीम कष्ट भोगने ही पड़ेंगे, चाहे अवतार होकर आओ। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जापता है उसके कष्ट मैं स्वयं साथ कटवाता हूँ। एहसास नहीं होने देता कि राम नाम का जाप करने से क्या होता है। जैसे कि आपके कोई भी कष्ट हैं वो सभी निवारण भगवान खुद करते हैं। तो इसलिए मेरे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जो कहानियाँ होंगी भगवान से रिलेटेड। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द नई कहानी लेकर।